हर लेजेंडरी स्टोरी परफेक्ट नहीं होती, ऊपर से वो 600 से भी ज्यादा चैप्टर्स क्रॉस कर ले और कुछ डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के साथ उसका यूनिवर्स भी काफी फैला हो तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। एंड हाँ, हमारी फेवरेट मानवा लुकिज्म के साथ भी यही हुआ है। लुकिज्म में भी ऐसे कुछ प्लॉट होल्स हैं जो स्टोरी पर काफी बड़े क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कुछ को फैंस कई सालों से इग्नोर करते आए हैं और कुछ को कंटिन्यूटी मिस्टेक मान लिया जाता है। वहीं पर कुछ इम्पॉसिबल इवेंट्स और कुछ ऐसे बड़े सवाल जिसका जवाब पीटीजे ने खुद ने आज तक नहीं दिया। तो चलो आज देखते हैं कि क्या सही में ये एक्चुअल प्लॉट होल्स हैं या फिर इन चीजों को हम फैंस ही ओवरथिंक कर रहे हैं। सो पहला प्लॉट होल डैनियल पार्क की सेकंड वाली परफेक्ट बॉडी से रिलेटेड है। जब वर्कर्स की एक एफिलिएट के अंदर ऑलरेडी उसकी किडनैपिंग हो चुकी थी और उसके चाचा जिनयुंग ने उसको तगड़े लेवल के नशे दिए थे, तब भी वो साला बेहोश नहीं हो रहा था। जिनयुंग पार्क यूजिन से होने वाली कन्वर्जेशन के दौरान ये क्लियरली कहता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का टपक जाता, लेकिन ये उन सारे ड्रग्स को सरवाइव कर रहा है। तो हाँ, चलो इससे हमने मान लिया कि सेकंड वाली परफेक्ट बॉडी की लिमिटेशंस कुछ ज्यादा ही हाई है। लेकिन लुकिज्म के कुछ अर्ली चैप्टर्स के अंदर हमने टोटली उल्टी चीजें होती हुई देखी है। चैप्टर नंबर 11, जब डैनियल पार्क अपनी सेकंड बॉडी में अपने कुछ स्कूल फ्रेंड्स के साथ चिल करने जाता है, तब गलती से एक्साइटमेंट के मारे वो कैरम पी के टल्ली हो जाता है और इस चीज का प्रॉपर रियलाइजेशन होने से पहले ही उसकी सेकंड बॉडी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इस चीज को हमने एनिमे के अंदर भी देखा है। अब हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस डैनियल और उसकी सेकंड बॉडी के लिए पहली बार था, तो ऐसा होना लाजमी है। लेकिन ये चीज चैप्टर 76 में अगेन होती है। जब सेकंड बॉडी सस्ता जिगोलो बन के आंटीज को खुश करके पैसा कमाने जाता है, तब अचानक से हुई संतरों की बौछार से बचने के लिए वो अगेन गलती से कैरम पी लेता है और टल्ली होने के बाद खुद को कंट्रोल भी करता है। बट इसके बाद जब वो अपने स्कूल में जाता है, तब उसके नशे अचानक से ट्रिगर होने लगते हैं। वो फॉर्म में वास्को से भिड़ जाता है, फिर चोमा उनकी फाइट को रोकता है, फिर डैनियल छोटी क्रिस्टल के पीछे पड़ जाता है और जब एली उसे कन्फ्रंट करता है, तब ये साला अगेन नशे के मारे बेहोश हो जाता है। यानी कि डैनियल की सेकंड बॉडी कैरम के 2-3 पैक बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन दुनिया भर की हाई लेवल की ड्रग्स से रेजिस्ट कर सकती है। बोले तो भाई संजय दत्त और सलमान खान के पर्सनल फार्म हाउस पे सरवाइव कर सकता है, लेकिन सोडी भाई की पार्टी में नहीं, ड्यू टू फैंटास्टिक लॉजिक ऑफ पीटीजे। अब हाँ, अगर तुम इस चीज को अपने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ जस्टिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, बट सच कहूँ तो इसका कोई पॉइंट नहीं निकलेगा। अब ये सेकंड प्लॉट होल यामाजाकी और उनके यंग मास्टर गन पार्क से रिलेटेड है और कसम से भाई इसमें काफी सारी चीजें हैं। वेल, जब हमें मेगामी केंटा का पास्ट दिखाया जाता है, तब हम उनके यंग मास्टर गन पार्क को भी उसमें देखते हैं। लेकिन तब ये साफ देखा जा सकता है कि गन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर नहीं था, बट शिरोनी आर्क के अंदर हमने देखा कि गन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ ही पैदा हुआ एंड 10-12 साल की उसी सेम एज के अंदर वो मेगामी क्लैन से मिला ही नहीं। यामाजाकी इसके फर्स्ट रेबिलियन के अंदर पूरी फाइट के दौरान गन के हाथ में टैटू नहीं होता, लेकिन वो फाइट एंड होने के बाद जब वो अपने बाप से मिलता है, तो सडनली भाई के हाथों पे टैटू उभर आते हैं। मतलब एक कलरफुल टैटू गन के हाथ पर फाइट करते हुए अपने आप ही बन गए। और हाथ को तो भाई पीटीजे तू बख्श दे यार। हंट फॉर गन आर्क चैप्टर 509, उसमें लिटरली ये दिखाया गया था कि मैंडियोक और यूशोंग ने अपनी हड्डियां तुड़वा के गन के लेफ्ट हैंड की ब्लैक बोन तोड़ दी, जिसके बाद लॉजिक के हिसाब से गन अपने राइट हैंड से ही कई सारे बंदों को धोता है। बट सडनली पीटीजे उसके लेफ्ट हैंड के अंदर वायग्रा शॉट दे देते हैं, तो वो जोहान को अपने उसी टूटे हुए हाथ से पेलने लगता है। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि ये चीज इमेजिनरी वायग्रा से ही पॉसिबल है कि कोई ढीली पड़ी चीज अचानक से कड़क स्ट्रेट हो जाए। और इतना ही नहीं, गन अपने उस टूटे हुए वायग्रा वाले हाथ से गो के साथ सस्ते वेपन्स वाली फाइट भी करता है। और टीवाई मोड के बारे में तो पूछो ही मत, उसमें तो टूटा हुआ लेफ्ट हैंड फुल्ली हील हो जाता है। गन ने उसी से यूआई डैनियल को उठा के फेंका था। मतलब जो हड्डी कतई टूट के क्रैक हो चुकी है, बॉडी का वो पार्ट बिना किसी सपोर्ट के हैवी वेट कैसे उठा सकता है। लेकिन पीटीजी को ये लॉजिक भी कम लगा, तो उन्होंने टीवाई गन को भरपूर मात्रा में उसी टूटे हुए हाथ से यूआई डैनियल को पिटवाते हुए दिखा दिया। इवन कॉन्शियस गन को ये पता होता है कि मेरा टूट चुका है, लेकिन भाई के हाथ का वायग्रा वहां भी नहीं रुकता, वो यूआई डैनियल को ही पेल देता है। मतलब गन जब इससे अच्छी हालत में था तो उससे गो डिफीट नहीं हुआ, बट फटेहाल हालत के अंदर यूआई मॉन्स्टर हो गया विद द 10 years old एक्सपीरियंस मानवा बॉम्बास्टिक लॉजिक। सही में यार, लुकिज्म के अंदर ना यामाजाकी की लॉयल्टी की मिसाल दी जाती है, बट अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गद्दारी करने वाली इम्पोस्टर गिरी यही करते हैं। बाप ने बेटे से गद्दारी की तो बेटे ने अपने बेटे से की, भाई ने भाई से की तो पत्नी ने पति से की। मीनवाइल दुनिया के सामने
अब थर्ड नंबर का प्लॉट होल क्रिस्टल चोई की सेकंड बॉडी से रिलेटेड है, जिसकी मिस्ट्री तो दूर लेकिन अब तक उसका कोई प्रॉपर यूज भी नहीं दिखाया गया। लाइक हमने डैनियल पार्क के केस में जो चीजें होते हुए देखी है कि बेहोश होने पर अचानक से बॉडी स्विच कर लेना, यूआई फॉर्म में मार्शल आर्ट्स को अपनी पीक फॉर्म में यूज करना, और जब कभी वो रास्ता भूल जाता है तो उसे ईओएस डैनियल खुद गाइड करने आता है। मेनवाइल क्रिस्टल के केस में स्कूल से कैफेटेरिया, कैफेटेरिया से पता नहीं कहां पे, बस एली जेंग के साथ थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन और थोड़ी लाइनें मरवा दी, और बस अर्ली लुकिज्म के अंदर एक आध चैप्टर ऐसा दिखाया गया था जिसमें छोटी वाली क्रिस्टल ने फाइट की थी। ऑल्दो आधे से ज्यादा नई जनता को तो ये पता भी नहीं है कि इन दोनों बॉडीज में से क्रिस्टल की सेकंड बॉडी कौन सी है। वेल, जो चार्ल्स चोई के 10 जीनियसेस में से एक थी बिजनेस जीनियस, और जिसका बॉडीगार्ड गन पार्क था, वो दरअसल क्रिस्टल की असल बॉडी है, ओरिजिनल। और जो हमें उसकी सिस्टर के तौर पर जे हाई स्कूल की स्टूडेंट दिखाई गई थी, हेल्थी गोलूमोलू क्रिस्टल, असल में वही क्रिस्टल की सेकंड बॉडी है, जिसके बारे में शायद से करंट लुकिज्म के अंदर पीटीजे खुद भी भूल चुके हैं। मैं वैसे तो ये कहना नहीं चाहता, लेकिन काफी हद तक लुकिज्म में फीमेल कैरेक्टर्स को ऑब्जेक्टिफाई करके ही दिखाया गया है। आई मीन लेवल अप ना सही, लेकिन थोड़ी सी फाइटिंग और डिसेंट मास्टरी भी दिखा देते, ज्यादा नहीं लेकिन 2-3 फीमेल्स को, लाइक क्रिस्टल, मैरी किम और स्टॉकर गर्ल। बट पीटीजे क्या दिखाते हैं, उधर हंट फॉर गन पार्क चल रहा है और क्रिस्टल मस्त नहा रही है, हम वो देख रहे थे। ऑल्दो ना ही उसकी सेकंड बॉडी की बाउंड्रीज को एक्सप्लोर किया गया और ना ही कोई एक्सपेरिमेंटल लेवल का कनेक्शन दिखाया गया, जैसे कि डैनियल के बारे में रूमर्स चलती रहती है कि उसकी सेकंड बॉडी को उसके अपने फादर सेंचुअल पार्क के डीएनए से बनाया गया है। लेकिन आज तक कभी मैंने ये नहीं सुना कि क्रिस्टल के बारे में किसी ने कहा हो कि उसकी सेकंड बॉडी को क्रिएट करने के लिए चार्ल्स चोई ने शायद अपनी ही पत्नी का डीएनए यूज किया था। वेल, इस चीज पर आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लॉट होल नंबर 4, जो ना कभी सॉल्व होगा और ना कभी होने वाला है। इस चीज के बारे में फैंस खुद भी पीटीजे को कई बार ये पूछ चुके हैं कि अगर प्री जनरेशन के दौरान यामाजाकीज ने पूरे के पूरे साउथ कोरिया पर कब्जा कर लिया था, तो क्या साउथ कोरिया की आर्मी, पुलिस वगैरह सबके सब सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए थे, या फिर पॉलिटिकल लेवल पर उनको डोमिनेट करने के लिए यामाजाकीज ऑलरेडी जापान से अपनी फोर्स लेकर आए थे। आई मीन, ये अकेला प्लॉट होल काफी सारी कंसिस्टेंट चीजों की माँ बहन करता है, क्योंकि इसी प्री जनरेशन के लेजेंडरी कैरेक्टर्स हम करंट लुकिज्म और अदर मानवास में भी देखते आए हैं, लाइक मैनेजर किम, सोफिया अलेक्जेंडर, शेंगचुअल पार्क, हांशु शियोंग, सैम डग, मास्टर जू एके प्योंगयोन चो, ये सब भी उसी एरा में एक्टिव थे। तो क्या ये लोग अदर कंट्रीज के अंदर मिशन कर रहे थे तो अपनी खुद की कंट्री को ही भूल गए, क्योंकि ऐसा करके वो अपनी ही कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे तो ये भड़वे यामाजाकी यहाँ पर आए कैसे? क्या मतलब वहाँ पर भी नकली आधार कार्ड बनवा के बॉर्डर क्रॉस हो सकती है? वेल, इस पूरी चीज को मैंने अपने तरीके से डिकोड करने की कोशिश की और थोड़ा बहुत मैंने कर भी दिया, बट देन आई फाउंड आउट कि अगर मैं इसको कंप्लीट करने गया तो पूरी की पूरी टाइमलाइन ही मैच्ड अप हो जाएगी। वो सारे इवेंट्स उस सीक्वेंस में होंगे ही नहीं जिस तरीके से उन्हें होना चाहिए। एंड दैट्स द रीजन कि इस प्लॉट होल को काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं, और मेरे हिसाब से हमें भी इसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। लाइक जैसे पब्लिक में फाट करके हम रैंडमली आगे बढ़ जाते हैं और हमें वो याद भी नहीं कि आखिरी बार हमने वो कब किया था। प्लॉट होल नंबर 5, ये पूरी चीज मैं अपनी तरफ से लाया हूँ, तो इसे आप मेरा पर्सनल प्लॉट होल कह सकते हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि आखिर स्टीव हॉन्ग का लुकिज्म में इन्वॉल्वमेंट क्या है। हाँ, वो बात मैं समझ गया कि वो जे की माँ का पति है और डैनियल के दोस्त की बहन का बाप है, लेकिन उसका चार्ल्स चोई और उसके धंधे में लेना देना क्या? यूजिन का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, हेदर की माँ का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, लेकिन स्टीव हॉन्ग के अंदर ये कौन सा सुलेमानी कीड़ा है जो उसे ये करने पर मजबूर कर रहा था? हाँ, मैं मानता हूँ कि वो साउथ कोरिया का टॉप लेवल का बिजनेस आइकॉन है और चार्ल्स ने जब एच ग्रुप खड़ा किया उसके बाद वो उसका कॉम्पिटिटर बन गया, बट फिर भी उन दोनों के बीच की राइवलरी बिजनेस से हटकर मुझे काफी पर्सनल लेवल की लगी। अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में से बिजनेस का लिंक हटा दे तो असल में कोई ऐसी वजह बचती ही नहीं है कि इनके बीच में दुश्मनी हो। बट स्टीव हॉन्ग काफी टाइम पहले से ही चार्ल्स को इन्वेस्टिगेट करता आ रहा था और स्टिल अभी भी उसकी तलाश कहीं ना कहीं जारी है, जबकि बुढ़ा तो पहले ही टपक चुका। ऊपर से ना ही हमें प्री जनरेशन का कोई लिंक ऐसे दिखाया गया हो जहां इन दोनों के बीच में कुछ हुआ हो, बट स्टिल स्टीव हॉन्ग के अराउंड मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर पास्ट में उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ था, उसने क्यों अपने छोटे बेटे को अबेंडन किया, एंड व्हाई ही इज इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ शिट। अब अगर इसका जवाब हमें फ्यूचर में भी नहीं मिलता तो ये बात साफ हो जाएगी कि पीटीजे ने स्टीव हॉन्ग के कैरेक्टर को बस डैनियल के कारनामों को फंडिंग करने के लिए ही रखा है, क्योंकि चीजें देखो साफ नजर आ रही है, डैनियल पार्क की तरफ का पूरा अलायंस ही
गरीबों का है। बिग डील भूखे फक्कड़ लोग, जे हाई जे के पैसों पर पलने वाले, इंचियन के अंदर मिले सारे किंग्स का अलायंस जो फर्स्ट जनरेशन की गरीबी रेखा के भी नीचे है। और रही वर्कर्स, उनको तो जेम्स ली बैकशॉट पे बैकशॉट देकर बर्बाद कर चुका है। तो बस इन सभी के अलायंस के सामने एक ही महापुरुष बचता है जो जरूरत पड़ने पर भर भर के अपनी निप्पलों से चिल्लर और पैसों की बारिश करे, और वही है हमारे स्टीव हॉन्ग। ओजा वे ओजा हे ओजा ओजा वे ओजे हे हलुमा कलुआ 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 हलुमा कलुआ।